अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी यूनिक हेल्पफुल मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल बेकार चीज़ों से आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करेगी, किचन को, घर को। और कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी, जो कि मेरी सभी बहनों को पता होना चाहिए कि इन छोटी-छोटी टिप्स से कैसे हम अपने किचन को आसान बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी आसान से आसान बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चले आए बिना टाइम ज़ाया किए हम टिप को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टिप जो है वो मेरी है कपड़ों के रिलेटेड। अक्सर हम कपड़े लाते हैं और जब नए सिलाई करवाते हैं या हम धुले हुए जब पहन कर कहीं जाते हैं, जैसा कि अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में जब एक दफ़ा कपड़ा पहनते हैं तो दोबारा से उसे धोना लाजमी हो जाता है, क्योंकि पसीने की बदबू से हमें कपड़े को दोबारा से धोना पड़ता है। तो बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम बार बार नहीं धोना चाहते। उसका सबसे बेस्ट हल सिर्फ़ 1 चम्मच में है और 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा लेना है। ये हर किचन में मौजूद होता है, बआसानी घर में मौजूद होता है, मिल भी जाता है। तो आपने इसको अपनी शर्ट के फ्रंट बैक एरिया पर स्प्रिंकल करना है इस तरह स्ट्रेनर की मदद से। इसके बाद आपने 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने किसी भी टिश्यू की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जितने भी शर्ट के बैक्टीरियाज़ या कि उस बैक्टीरिया से बनने वाली स्मेल जो कपड़ों पे होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी और आपको शर्ट भी दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप अपने घर के तमाम जो कपड़े हैं उनको बेकिंग सोडा की मदद से साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अक्सर औक़ात पसीने की इतनी तेज़ स्मेल होती है कि इसकी वजह से हम कैबिन में जहाँ भी कपड़ों को हैंग करते हैं वहाँ से नागवार स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है। जब आप इस टिप को ट्राई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इस टिप से बिल्कुल अलमारियों से स्मेल नहीं आएगी। दूसरा फार्मूला ये है कि जब भी आप कपड़े उतारें, आप धोना नहीं चाहते तो इनको थोड़ी देर के लिए आप धूप में फैला दें। जैसे ही आप शर्ट को उल्टा करके धूप में फैलाएंगे तो इसकी जितनी भी पसीने की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर औक़ात जब नमी का मौसम होता है तो हमारी चीनी जो है वो गीली होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका बेस्ट हल क्या है, जब वो गीली हो जाती है ना तो हम उसे धूप में रख सकते हैं और उसकी चिप कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। इसका आसान हल है कि आपके घर में कोई भी काले चने या सफ़ेद चने मौजूद हैं तो आपने चीनी वाले जार में इसे डाल देना है। इससे चीनी में जितनी भी नमी होगी वो चने जो हैं वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और चीनी में जो नमी होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इस तरीके से आपकी चीनी काफ़ी अरसे तक चलेगी। तो इस तरीके से एक पहले मैं आपके साथ फार्मूला शेयर कर चुकी हूँ जिससे आप चुंटियों को चीनी से दूर रख सकते हैं और सेकंड ये है कि चने से। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारे घर में पानी वाली बाटल मौजूद होती हैं या कोल्ड ड्रिंक की खाली बाटल मौजूद होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल बेकार समझकर फेंक देते हैं, मगर कुछ आज आपके साथ ऐसे हैक शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। इस तरीके से सबसे पहले आपने जो बाटल जितनी भी बाटल लें उनके ऊपर जो भी स्टिकर है आपने उसको हटा लेना है। यहाँ से हम इसका कट करेंगे और ऊपर वाले पार्ट का इतना हम कट कर लेंगे। तो इधर मैं कटर की मदद से अच्छे से इसको कट कर लूँगी। तो इस तरह की बाटल जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, इस तरह हम इसकी छोटी-छोटी बाटल बनाएंगे और इसके जो है ना छोटे-छोटे जार तैयार करेंगे जिसमें हम छोटे-छोटे बीट्स वगैरह भी डाल सकते हैं और हम इसमें किचन की भी चंद चीज़ें जो हैं वो भी इसमें डालकर रख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास मसाले डालने के लिए एक्स्ट्रा जार नहीं मौजूद होते, तो फिर हम
कुछ मसाले जो है होते हैं ना उनको ऐसे ही शॉपर में रख देते हैं, जिसकी वजह से नमी होने की वजह से वो कुछ मसाले जो हैं वो गीले हो जाते हैं या तो ख़राब हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बाटलों या जार में रखें तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरीके से आप जब भी कोल्ड ड्रिंक घर में लाएँ, जब वो खाली हो जाएँ, आप फेंकने लगें तो आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकें, आप इनको संभाल के रखें और इस तरह के छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने घर की काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम आगे पीछे रख कर भूल जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें वो नहीं मिलती। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप और किस तरीके से हम अब इनको कवर करेंगे, ये भी बहुत आसान हल है कि जब हम इसमें चीज़ डालें तो इसके दो ये ओपन ना हो, ये खुले नहीं, ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए आपने शीशा टेप लेनी है और इसके राउंड में इस तरीके से जहाँ इसका जोड़ है उसके ऊपर आपने लगा कर घुमा लेनी है। तो उससे ये होगा कि ये बिल्कुल भी इस जोड़ से नहीं खुलेगी, ये बहुत टाइटली मज़बूत हो जाती है। तो इसमें आप फिर कुछ भी डालें, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चों को लंच बॉक्स जब हम देते हैं तो उसमें केचप वगैरह जो होती है ना, वो अगर आपके पास साशे वगैरह नहीं तो आप उन्हें जब भी डाल के दें तो टिफ़िन में आप इस तरह की जो बाटल होती है ना उसमें उन्हें केचप डाल के दे सकते हैं। और इस तरीके से आप इसमें इलायची, किशमिश जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना वो किचन की डालकर आप रख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि बटन वग़ैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम ढूँढने लगते हैं तो वो हमें मिलती नहीं और जब हम इस तरह की बॉटल्स में रखते हैं तो बआसानी मिल जाती हैं। और इस तरीके से आप अपने घर की बेकार सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को काम में ला सकते हैं और इससे आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो महफूज हो सकती हैं। जहाँ आप मसाले वगैरह रखते हैं वहाँ पर आप इनको भी रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तो आप इनमें से चीज़ें निकालें और बआसानी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो है हमारी, अक्सर ये इस तरह के ग्लासेस जो ऐनक के पाउच वगैरह होते हैं ना, तो ये अक्सर ऐनक टूट जाती है या कि हम इनको वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, मगर इस तरह के बाज़ प्लास्टिक के भी आते हैं और बाज़ इस तरीके के भी होते हैं। तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अक्सर औक़ात जब हम कभी ट्रैवल पर जाते हैं तो फिर हमें चार्जर और इसकी वायर जो है इसको जब बैग में डालते हैं तो बाद कपड़ों में उलझ जाती है, मिलती नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि इस तरीके से आप इसके अंदर चार्जर को रखें और वायर को साथ रखें। तो इससे ये होगा कि ये बिल्कुल भी घूमेगी भी नहीं और इसको आप हैंड ओवर भी कर सकते हैं, बिल्कुल हैंड में पकड़ कर भी आप जा सकते हैं। ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता, ये बहुत प्यारा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। तो इससे ये है कि आप बैग के जिस एरिया में भी इसको रखेंगे आसानी से ये मिल जाएगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको महफूज कर सकते हैं और बैग के आप जिस जगह पे भी रखेंगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने में। अगर आप लोगों को मेरे छोटे-छोटे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट्स तो लाज़मी किया करें। ये मेरे बहन भाइयों की तरफ से एक हौसला अफ़ज़ाई है। नेक्स्ट टिप जो है वो भी टीथ ब्रश के मतलब है। अक्सर हम जब कहीं ट्रैवल पे जाते हैं या कहीं रिलेटिव के घर जाते हैं, कुछ ज़्यादा देर हमें कहीं स्टे करना पड़ता है, तो 1 वीक के लिए स्टे करना पड़ता है, तो फिर अक्सर हम अपने ब्रश जो है वो अपने बैग में साथ रख लेते हैं। तो वो फिर जब बैग में हम रखते हैं तो काफ़ी चीज़ें बैग में होने की वजह से ना ये आगे पीछे जो हैं हो जाते हैं, फिर वक़्त पर हमें मिलते नहीं। और इस तरीके का आप एक ग्लव्स ले लें, ये तो अक्सर मेरी बहनों के किचन में मौजूद होता है। इस तरह के इसका ग्लव्स लें और आप इसमें ब्रश जो हैं उनको अच्छे से इस तरीके से डालें। एक तो इस तरीके से ये आपस में टच भी नहीं होंगे, दूसरा ये है कि जरासीम भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आप इनको महफूज कर सकते हैं और जहाँ कहीं आपने जाना हो तो आप इस तरीके से इन्हें रखें, बआसानी आप इनको इस तरीके से रख कर होल्ड कर सकते हैं और आपके बैग में बिल्कुल भी घूमेंगे नहीं। जब आपको ज़रूरत होगी आप इन्हें निकालेंगे तो बआसानी आपको मिल जाएंगे। यहाँ हम इसके जो है एक छोटी सी रबड़ बैंड लगा देंगे ताकि ये जो हमारा बैग है उससे भी बाहर ना गिरें। तो इस तरीके से आप इनको कहीं भी लेके जाना हो आप अच्छे से ग्लव्स में इनको इस तरीके से कैरी करें और बआसानी इनको कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपके बैग में नहीं गिरेंगे। तो
कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपके साथ दही के मतलब शेयर करूँगी। ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं दही लगाने बैठती हूँ ना, तो जो दही जमाने के लिए जाग होती है वो मेरे पास नहीं मौजूद होती। तो अक्सर औक़ात फिर मुझे क्या करना पड़ता है, एंड पे मुझे फिर जो चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसानी से आप इस चीज़ के इस्तेमाल से अपने जो दूध है उसको किस तरीके से आप दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, किस तरीके से आप दही को मिर्चों से दही को जमा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने दूध लेना है और उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब दूध बॉयल हो जाए तो आपने उसको ठंडा करना है। इतना ठंडा करना है कि आपकी उंगली जो है उसमें डिप हो सके। नीम रखना है। तो आपने जैसे ही दूध को नीम रखना है, नीम गर्म करना है, उसके बाद आपने मिर्ची लेनी है। 1 किलो दूध में आपने 4 से 5 मिर्ची ले लेनी है और उसकी डंठल जो है उनको उतार लेना है। तो जैसे ही आप डंठल वगैरह उतार देंगे तो फिर इस तरीके से आपने दूध में डाल देनी है। बिल्कुल भी अगर आपके पास दही नहीं तो कोई बात नहीं, आज आप बगैर दही के मिर्चियों से दही को जमाएंगे दूध में। जब मिर्चें डालेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से दही मिर्चों से दही जो है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए, क्योंकि मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी तो मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया है। वैसे तो ये मिर्चों से 3 से 4 घंटे में आराम से दही जो है वो हमारी बन जाती है। तो इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया था। तो अभी जैसे ही ओवरनाइट हो गया तो मैंने इसको आपके सामने शेयर करती हूँ कि किस तरीके से कितना अच्छा हमारा दही जो है वो जम चुका है। आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो लोग तो ये फार्मूला कर चुके हैं वो तो समझते होंगे कि वाकई ही ये ट्रिक जो है वर्क करती है। तो आपके सामने है, कोई मैंने कुछ भी नहीं किया और ये देखिए किस तरीके से माशाल्लाह खिल्टियों वाला दही जमकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप दही को जमा सकते हैं मिर्चों से। तो अब आप मेरी बहनें परेशान ना हों। अगर आपके घर में लस्सी नहीं है दही जमाने के लिए या नहीं है जाग वगैरह, तो फिर आप इस तरीके से दही को जमा सकते हैं मिर्चों से। बहुत ही आसान सा फार्मूला है। बहुत बिल्कुल भी इससे टेस्ट चेंज नहीं होगा, बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। तो आप मेरी बहनें ज़रूर इस तरीके से दही को जमाइएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपका भी दही बहुत अच्छा जमा है। तो दूध को आपने गाढ़ा रखना है और इसी तरीके से बिल्कुल मलाई वाला है और इस तरीके से आपने मिर्ची को निकाल लेना है। तो बहुत ही परफेक्ट दही बनकर तैयार होता है। आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कमाल का ये दही तैयार होगा। तो बिल्कुल ज़ीरो बजट में 100% ये ट्रिक जो है वर्क करती है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी इमानिल्लाह।